एक बार एक मंदिर में एक पुजारी जी थे, वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। अब उष्ण काल आया, गर्मी ऋतु आई, तो सेठ जी जो थे मंदिर के, उन्होंने कहा कि भैया गर्मी का समय है, ठाकुर जी को सबसे पहला खजूर लेकर के आओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ। उसने कहा ठीक है। अब वो खरीदने के लिए जैसे ही खजूर फल को लेने के लिए गया, उसको क्या बोलते, खजूर ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, खजूर ही बोलते हैं ना। हाँ, हमें ज्यादा पता नहीं है इतना। खजूर और उसमें वो वाटरमेलन में लाल लाल होता है अंदर से, वो एक से ही लगते हैं, दोनों गोल गोल ही होते हैं ना। खजूर का भोग था। सेठ जी ने कहा जाओ लेकर के आओ। अब वो बाजार में खरीदने के लिए गया, इतने में ही नगर के राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, सबसे पहला खजूर हमारे लिए लेकर के आओ। और दुकानदार ने खजूर सजा रखे थे, एक तरफ तो राजा के सिपाही और दूसरी तरफ ठाकुर जी के सेवा अधिकारी। बोले खजूर खरीदने आए हैं। अब वो सेवा अधिकारी कहने लगे नहीं नहीं, सबसे पहला खजूर हमारे ठाकुर जी के लिए दो। बोले नहीं, सबसे पहला फल हमारे राजा के लिए दो। बोले कितने का है? बोले 2 रुपए का। सेवक कहने लगा हम 4 रुपए देंगे, फल हमको दो। राजा के सेवकों ने देखा 4 रुपए में खरीद रहा, इतना महंगा, हम भाई राजा के सेवक हैं, हम 6 रुपया देंगे, फल हमको दो। बोले अच्छा, राजा के सेवक होके इतनी धौंस दिखा रहे हो, हम जगत नियंता जगदाधार के सेवक हैं, 10 रुपए देंगे, फल हमको दो। राजा के सेवकों ने देखा, बोले भैया राजा मार देगा अगर पहला फल नहीं लेके गए तो। बोले 12 रुपए देंगे, फल हमको दो। अब जैसे जैसे वो बढ़ा में, उतने में वो के तुम 12 रुपए का, ठीक है हम 30 रुपया देंगे, फल हमको दो। सीधा 30 पे पहुंचा। राजा के सेवक बोले भैया राजा कहीं मारे नहीं। दूसरा बोला कोई बात नहीं, राजा के भंडार से ही जाएगा, बता देंगे ठाकुर जी का भोग लगने के लिए ले जा रहे थे, हम उससे छुना के लाए हैं, इसलिए इतना महंगा पड़ गया। 30, 40, 50 तक तो बोली लगती गई। अंत में ठाकुर जी के पुजारी के पास में इतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसने भगवान पर भरोसा रख के बोल दिया 100 रुपए दूंगा, फल मुझको दो। 100 रुपए उस जमाने में लाखों की तादाद होती थी। अच्छा, बिल बना के ले जाते थे और सेठ जी देते थे पैसा जितना होता था। अब जैसी 100 रुपए की बोली लगी, राजा के सेवक तोड़ गए। बोले राजा हमको कोड़ों से मारेगा अगर अब इतना महंगा ले गए तो तुम ही ले जाओ। 100 रुपए का एक फल खरीद के लेके आया। अब बिल बना के सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने देखा 5 रुपए की ये सब्जी, 1 रुपए की ये सब्जी, 50 आने की ये सब देखता, नीचे लिखा था 100 रुपए का एक फल, और पूरा बिल बना 500 रुपए का। और उस जमाने में 500 रुपए बहुत होते थे। सेठ जी उठ करके गए और पुजारी जी से सहज भाव से कहा, बोले 100 रुपए का फल, इतना महंगा कौन सा फल? तब उन्होंने बताया, बोले अरे फल खरीदने गए थे, लेकिन राजा के सेवक बोली पे बोली लगा रहे थे, हमने कहा ठाकुर जी को पहला फल जाएगा, तो हमने 100 रुपए की बोली लगाई, वो शांत हो गए, हम फल ले आए। सेठ जी बोले अच्छा चलो बढ़िया किया, ठाकुर जी का भोग लगेगा, चलो चलो अब वो फल लाओ, उसको भोग लगाओ। रसोई घर के उस स्थान पर जैसे देखने फल गए तो वो फल था ही नहीं वहां पर। अब पुजारी खोजे, बोले कि फल कहां गया? सब जगह खोज लिया, पूरे मंदिर के परिकर में खोज लिया, लेकिन कहीं भी फल मिला नहीं। रोने लगे, सेठ जी के आगे हाथ जोड़ दिए, मुझे क्षमा कर दो, मैं इतना महंगा फल लाया लेकिन पता नहीं कौन ले गया यहां से। सेठ जी ने हृदय से लगाया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कपाट खोलो, दर्शन कराओ हमें ठाकुर जी के। पुजारी के नेत्रों में आंसू भर रहे थे। बोले ठाकुर जी को उष्ण काल में पहला फल का भोग लगाने के लिए इतना महंगा फल लाया और भोग भी नहीं लगा पाया मैं। हे प्रभु, जैसी आपकी लीला। प्रणाम करके जैसे ही पर्दा खोला तो लाडली जी लाल जी दोनों उस फल से खेल रहे थे भीतर। दोनों फल के साथ में खेल रहे हैं, ये दर्शन वहां पर हुआ। सेठ जी ने, पुजारी जी ने, दोनों ने प्रणाम किया। जय हो सरकार आपकी, जय।